दोस्तों, इंडिया में आर्मी की तरह कोई भी एक कॉमन पुलिस फोर्स नहीं है। हर स्टेट की पुलिस फोर्स अलग होती है। इंडिया में लॉ एनफोर्समेंट एक स्टेट मैटर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग ये स्टेट लिस्ट में आता है। इसलिए पुलिस स्ट्रक्चर हर स्टेट में अलग अलग होता है, बट जनरल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आप में से कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हमारे देश में हर स्टेट की पुलिस फोर्स कैसे काम करती होगी। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन पुलिस के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर समझने के लिए हम पहले इंडियन पुलिस की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन पुलिस की रैंक्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स, इसमें ग्रुप ए सर्विसेज गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं। स्टेट पुलिस गेजेटेड ऑफिसर्स, ये ग्रुप ए सर्विसेज गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी स्टेट द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी स्टेट पुलिस नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, जिसमें आती हैं बाकी बची रैंक्स। अब हायरार्की वाइज सबसे लोएस्ट लेवल से शुरू करके 1 बाय 1 सारी रैंक्स और उनके इंसिग्निया को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आता है कांस्टेबल। इनकी पहचान होती है प्लेन शोल्डर बैज से, मतलब इनके शोल्डर पे कोई भी किसी टाइप की फित्ती या स्टार नहीं होता, सिर्फ स्टेट का नाम होता है। जैसे दिल्ली के लिए दिल्ली पुलिस, हरियाणा के लिए हरियाणा पुलिस शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कांस्टेबल इस टाइप की गोल टोपी पहनते हैं, एक्सेप्ट महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस के कुछ मामलों में यूनिफॉर्म्स बाकी स्टेट से थोड़ी सी अलग होती हैं, जिसके बारे में हम आगे क्लियर करते रहेंगे। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में कांस्टेबल गांधी जी वाली टोपी पहनते हैं, इस टाइप की। इसके बाद इसके ऊपर की रैंक आ जाती है सीनियर कांस्टेबल। इनकी बाजू पे इस टाइप की 2 फित्तियां होती हैं वी शेप में, स्टेट के नाम के साथ। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट की यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे ये प्लेन स्ट्राइप्स होती हैं, येलो कलर की इस टाइप की। कैप में सेम वही डिफरेंसेस, ऑल अदर स्टेट्स गोल कैप, महाराष्ट्र में गांधी जी वाली कैप। नेक्स्ट इससे ऊपर की रैंक है हेड कांस्टेबल, जिनकी पहचान होती है शोल्डर पे सिमिलर टाइप की 3 फित्तियों से, स्टेट के नाम के साथ और गोल टोपी। सीनियर कांस्टेबल की तरह यहाँ भी महाराष्ट्र के केस में शोल्डर्स पे इस टाइप की 3 येलो स्ट्रेट स्ट्राइप्स होंगी, बाजू पे बैज के साथ और गांधी जी वाली टोपी। नेक्स्ट इससे हायर रैंक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इनके शोल्डर पे हमें एक गोल्डन स्टार देखने को मिलता है, नीचे रेड और ब्लू कलर की स्ट्राइप के साथ, और उसके नीचे स्टेट का नाम। फिर इसके ऊपर नेक्स्ट रैंक आती है सब इंस्पेक्टर। इनके शोल्डर पे हमें 2 गोल्डन स्टार्स देखने को मिलते हैं विद सेम रेड एंड ब्लू कलर स्ट्राइप्स, और नीचे स्टेट का नाम। इनके बाद इससे हायर रैंक आती है असिस्टेंट इंस्पेक्टर। इस रैंक को लेके कई लोगों के बहुत कंफ्यूजन है। कुछ को तो ऐसा लगता है कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर नाम की कोई रैंक होती ही नहीं, लेकिन असिस्टेंट इंस्पेक्टर की रैंक सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, और इसकी पहचान होती है 3 गोल्डन स्टार्स रेड स्ट्राइप के साथ। यहाँ सब इंस्पेक्टर से कंपेयर करें तो 1 स्टार बढ़ जाता है और ब्लू स्ट्राइप हट जाती है, यानी एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से, 3 गोल्डन स्टार 1 रेड स्ट्राइप के साथ। इसके बाद हायर रैंक आती है पुलिस इंस्पेक्टर। इनके शोल्डर्स पे 3 गोल्डन स्टार्स होते हैं रेड एंड ब्लू स्ट्राइप के साथ, और उसके नीचे स्टेट का नाम। महाराष्ट्र के अलावा हर स्टेट में सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन डायरेक्ट एज एन पुलिस इंस्पेक्टर ही होती है। इसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी स्टेट गेजेटेड ऑफिसर्स। इस कैटेगरी में आने वाली सारी रैंक्स की एक पहचान होती है कि उनके शोल्डर्स पे आपको कोई भी रेड या ब्लू कलर की स्ट्राइप देखने को नहीं मिलेगी, और शोल्डर्स पे जो स्टार लगे होंगे वो सिल्वर कलर के होंगे, और नीचे स्टेट का नाम होगा। इस कैटेगरी में पहली रैंक आती है डीएसपी एंड एसीपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये दोनों रैंक इक्विवेलेंट रैंक होती हैं। डिफरेंस ये है कि जो मेट्रो सिटीज होती हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एटसेट्रा, उनमें कमिश्नरेट होती हैं, यानी कमिश्नर ऑफिस होता है। इसलिए इन एरियाज की पुलिस स्टेट से अलग होती हैं, और इनकी रैंक्स के नाम में कमिश्नर वर्ड जरूर मिलता है। डीएसपी रैंक के इंसिग्निया में हमें शोल्डर्स पे 3 सिल्वर स्टार्स देखने को मिलते हैं, और उसके नीचे स्टेट का नाम। नेक्स्ट इससे हायर रैंक है एडीएल एसपी एंड एडीएल डीसीपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। सिमिलरली ये दोनों रैंक भी इक्विवेलेंट होती हैं। इनके इंसिग्निया की पहचान होती है नेशनल एम्बलम यानी अशोक स्तंभ। और नेक्स्ट इससे हायर रैंक है एसपी एंड डीसीपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनके इंसिग्निया में शोल्डर्स पे नेशनल एम्बलम और उसके साथ 1 स्टार ऐड हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेट पुलिस की हाईएस्ट नॉन आईपीएस रैंक होती है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सिलेक्शन ग्रेड डीसीपी। ये एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है।
इनके इंसिग्निया में हमें शोल्डर्स पे नेशनल एम्बलम के साथ 2 स्टार देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स। आईपीएस ऑफिसर्स में आने वाली रैंक्स की एक खास पहचान होती है कि इनकी यूनिफॉर्म में आपको शोल्डर्स पे स्टेट का नाम लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता, उसकी जगह वहाँ आईपीएस लिखा होता है। आईपीएस ऑफिसर्स की ऑलमोस्ट 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान उनकी रैंक होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आईपीएस ऑफिसर की ऑलमोस्ट 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में उनके शोल्डर पे 1 स्टार लगा होता है और उसके नीचे लिखा होता है आईपीएस। सिमिलरली सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में 2 स्टार लगे होते हैं। उसके बाद रैंक आती है डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। इनकी यूनिफॉर्म की पहचान होती है वही सिमिलर स्टेट गेजेटेड ऑफिसर्स डीएसपी वाली, यानी शोल्डर्स पे 3 सिल्वर स्टार्स, बस उसके नीचे अब स्टेट के नाम की जगह आईपीएस लिखा होता है। नेक्स्ट फिर इससे हायर रैंक आती है एडीएल एसपी एंड एडीएल डीसीपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे होता है नेशनल एम्बलम यानी अशोक स्तंभ, और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। नेक्स्ट इससे हायर रैंक है एसपी एंड डीसीपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनकी यूनिफॉर्म में आपको शोल्डर्स पे नेशनल एम्बलम और 1 स्टार देखने को मिलता है और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। नेक्स्ट इससे हायर पोस्ट है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड सिलेक्शन ग्रेड डीसीपी। ये एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है। इनके इंसिग्निया में हमें शोल्डर्स पे नेशनल एम्बलम के साथ 2 स्टार देखने को मिलते हैं और उसके नीचे लिखा होता है आईपीएस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये 4 रैंक्स डीएसपी, एडीएल एसपी, एसपी और एसएसपी दोनों सर्विसेज में हैं, स्टेट पुलिस और आईपीएस, तो इनमें से कौन सुपीरियर होता है? अगर सैलरी की बात करें तो सरप्राइजिंगली इक्विवेलेंट स्टेट ऑफिसर्स की सैलरी स्लाइटली ज़्यादा होती है आईपीएस ऑफिसर से, बट इन अथॉरिटी आईपीएस ऊपर होता है। नेक्स्ट आईपीएस में एसएसपी से ऊपर रैंक आती है डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, और एडीएलसीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे नेशनल एम्बलम के साथ 3 स्टार्स ट्रायंगुलर फॉर्म में लगे होते हैं और नीचे लिखा होता है आईपीएस। डीआईजी एक 1 स्टार रैंक है, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा जो इनको पर्सनल व्हीकल मिलता है उस पे आपको ऐसा 1 स्टार देखने को मिलेगा और गाड़ी पे ट्रायंगुलर शेप में इस टाइप का एक फ्लैग लगा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इससे हायर रैंक है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल और जेसीपी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनकी यूनिफॉर्म में कॉलर्स पे क्रॉस बैटन और सैबरे यानी डंडी और तलवार होती है और उसके ऊपर 1 स्टार होता है और नीचे आईपीएस लिखा होता है। आईजी एक 2 स्टार रैंक है, इसलिए गवर्नमेंट द्वारा जो इनको पर्सनल व्हीकल मिलता है उस पे आपको ऐसे 2 स्टार लगे हुए देखने को मिलेंगे और गाड़ी पे इस टाइप की शेप का फ्लैग लगा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इससे हायर रैंक है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और स्पेशल सीपी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनकी यूनिफॉर्म में एक चेंज आता है कि शोल्डर्स पे सेम क्रॉस बैटन और सैबरे के ऊपर 1 स्टार की जगह नेशनल एम्बलम आ जाता है। एडीजीपी एक 3 स्टार रैंक है, इसलिए इनकी गाड़ी पे 3 स्टार लगे होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप का एक ऐसा फ्लैग लगा होता है। अगला है डीजी, डायरेक्टर जनरल, और सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीजी और सीपी इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी किसी भी स्टेट की सबसे ऊंची पुलिस रैंक होती है। डीजी रैंक हालांकि एडीजी से ऊपर की रैंक होती है, लेकिन इनकी यूनिफॉर्म सेम होती है जो एडीजी की होती है। शोल्डर्स पे क्रॉस बैटन और सैबरे और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम और सेम 3 स्टार्स और फ्लैग के साथ कार होती है। स्टेट पुलिस चीफ यानी पूरी स्टेट की पुलिस का हेड एक डीजीपी रैंक आईपीएस ऑफिसर को ही बनाया जाता है। एक स्टेट में 1 से ज़्यादा डीजीपी भी हो सकते हैं। बाकी डीजीपीज को डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर फोर्सेज एंड सिविल डिफेंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस हाउसिंग सोसाइटी एटसेट्रा बनाया जा सकता है। इसके अलावा डीजीपी रैंक ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। करंटली इस पोस्ट पे डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला कार्यरत हैं। इनकी यूनिफॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजीपी वाली। इसके अलावा डीजीपीज को डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ एटसेट्रा की पोस्ट भी दी जाती है, जैसे करंट सीआरपीएफ डायरेक्टर डॉक्टर एपी माहेश्वरी, जिनकी यूनिफॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि डीजीपी वाली है। इसके अलावा एक रैंक है स्पेशल डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस रैंक के इंसिग्निया सेम होते हैं जो डीजीपी के होते हैं, बट हायरार्की में ये डीजीपी के अंडर ही आते हैं। ये रैंक रिसेंट 5-6 साल में ही बनाई गई हैं स्पेशल केसेस के लिए।
जैसे छत्तीसगढ़ ने एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए आईपीएस डीएम अवस्थी को अपॉइंट किया था एज स्पेशल डीजीपी एंटी नक्सल ऑपरेशंस। और अब सबसे आखिर में आती है आईपीएस की सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट, डीआईबी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये एक 4 स्टार पोस्ट होती है। ये कोई रेगुलर रैंक नहीं है। इनकी सैलरी और स्टेटस गवर्नमेंट सेक्रेटरी के बराबर होती है और इंसिग्निया इंडियन आर्मी के जनरल के इक्विवेलेंट होता है, बिकॉज दोनों ही 4 स्टार पोस्ट हैं। अभी करंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं अरविंद कुमार। करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी 2004 में डीआईबी रह चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आई एम श्योर अब आप कहीं भी पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म को देखकर तुरंत उनकी रैंक का आइडिया लगा सकते हैं। रैंक्स के बाद अब बात करते हैं इंडियन पुलिस के स्ट्रक्चर की। हर स्टेट की पुलिस फोर्स अलग होती है और हर स्टेट की सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के अंडर आती है। हर स्टेट की पुलिस का हेड यानी स्टेट पुलिस चीफ होता है एक डीजीपी रैंक आईपीएस ऑफिसर। इनको असिस्ट करते हैं दूसरे एडिशनल डीजीपीज। स्टेट बहुत बड़ा एरिया होता है, इसलिए एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है जोन्स में, और जोन्स में आती हैं रेंज, और एक रेंज में आते हैं कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स, और हर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे एरियाज होते हैं, और हर एरिया को सर्कल्स में डिवाइड किया जाता है, और सर्कल्स में इंक्लूड होते हैं उनमें आने वाले सारे पुलिस स्टेशंस। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर हायरार्की वाइज। अब थोड़ा डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स। स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स के हेड होते हैं चीफ ऑफ स्टेट पुलिस, यानी एक डीजीपी रैंक आईपीएस ऑफिसर। एग्जाम्पल करंट चीफ ऑफ हरियाणा पुलिस हैं डीजीपी मनोज यादव आईपीएस। जोन, हर एक जोन को एक आईपीएस ऑफिसर की रैंक ऑफ एडीजी एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस हेड करते हैं। फिर उससे नीचे रेंज, हर एक रेंज को एक आईपीएस ऑफिसर इन रैंक ऑफ आईजी इंस्पेक्टर जनरल या डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेड करते हैं। फिर उसके अंडर आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स का हेड होते हैं एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केस ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट एरिया, हर एक एरिया को हेड किया जाता है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा। नेक्स्ट सर्कल, सर्कल में आने वाले सभी पुलिस स्टेशंस के हेड हैं एक डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और पुलिस स्टेशन की कमांड होती है एक नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर के पास, जिसे एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहा जाता है। एसएचओ की पोस्ट जनरली एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को दी जाती है। कुछ छोटे शहरों में ये पोस्ट सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को भी दे दी जाती है। ये सारे पुलिस स्टेशंस पूरे स्टेट में अलग अलग एरिया को कवर करते हैं। उस एरिया में जो भी मिस हैपनिंग होती है किसी के साथ, तो वो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। फिर उस पुलिस स्टेशन का एसएचओ यानी स्टेशन हेड ऑफिसर उस पर एक्शन लेता है। तो ये था इंडियन पुलिस का बेसिक स्ट्रक्चर। इस वीडियो को समराइज करें तो पहले हमने देखा कि पुलिस में कितनी कैटेगरी की रैंक होती हैं, फिर हायरार्की वाइज सारी रैंक्स की यूनिफॉर्म्स के बारे में समझा, फिर हमने इंडियन पुलिस के स्ट्रक्चरल ढांचे को समझा जोन से लेकर पुलिस स्टेशन तक। मुझे यकीन है कि आपको पुलिस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया लग गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।